ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों यदि आपने किसी से कर्ज लिया है और आपके ऊपर कर्ज इतना बढ़ गया है कि आप पैसे को मोहताज हो चुके हैं, आर्थिक तंगी से आप जूझ रहे हैं, तो धनतेरस के दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है। ये उपाय आपको सिक्कों से और कौड़ियों से करना है। इस उपाय को करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी, आपके घर में धन की वृद्धि होगी। दोस्तों धनतेरस के दिन कोई भी उपाय करने से उसका 13 गुना फल प्राप्त होता है। धनतेरस यानी कि भगवान धनवंतरी माँ लक्ष्मी की पूजा का दिन। शास्त्रों में इस दिन की खास मान्यता है। माना जाता है इस दिन पर यदि हम कोई भी उपाय करते हैं तो उसका हमें 13 गुना फल प्राप्त होता है। धनतेरस पर किया जाने वाला उपाय, कोई भी पूजा पाठ को करने से घर में धन की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही आपको मैं बताऊंगी कि धनतेरस से पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम अपने घर से हटा देना चाहिए, और जानेंगे धनतेरस कब की है, 10 या 11 नवंबर की। धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। धनतेरस की तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगी और अगले दिन 11 नवंबर को 1:57 पर समाप्त होगी। धनतेरस की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, तो धनतेरस 10 नवंबर को मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त की बात करें तो धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6:02 से लेकर रात के 8 बजे तक का रहेगा। अर्थात 10 नवंबर की शाम को पूजा के लिए आपके पास 2 घंटे का समय रहेगा। चलिए अब जानते हैं धनतेरस पर कर्ज मुक्ति के लिए सिक्कों का उपाय आपको कैसे करना है। दोस्तों धनतेरस के दिन आपको 1 का सिक्का, 2 का, 5 का या 10 का, जो भी आपके पास सिक्का है, केवल एक सिक्का आपको लेना है। इसके बाद धनतेरस वाले दिन सुबह नहा धोकर अपने मंदिर में इस सिक्के को रखिए। इस पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़कना है। इसके बाद इस पर कुमकुम या रोली जो भी आपके पास है उसको इस पर छिड़क दीजिए। इसके बाद इस सिक्के को उठा करके तुलसी की जब आप पूजा करें, तुलसी में जब आप जल अर्पित कर दें, तो वहाँ पर इस सिक्के को तुलसी के गमले में आपको गाड़ देना है। तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर परिवार में सुख समृद्धि होती है। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इसके अलावा दूसरा उपाय आपको करना है सिक्के का, कि धनतेरस के दिन ही आपको 1, 5 या 2 का सिक्का, 10 का सिक्का, जो भी संभव हो वो सिक्का आपको लेना है। चांदी का सिक्का अगर आपके पास है तो आप चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं। इसके बाद इस सिक्के को आपको लाल कपड़े में बांधना है, यानी कि पूजा में ही आपको पहले सिक्का रखना है। पूजा करने के बाद में धूप दीप दिखा करके, गंगा जल छिड़क कर, सिंदूर लगाकर इस सिक्के को आपको फिर लाल कपड़े में बांधना है। इसके बाद इस लाल कपड़े को उठा करके कलावे से बांधना है और अपने घर की जो पूर्व दिशा है, यानी कि पूर्व दिशा में इस कपड़े को आपको टांगना है कलावे से बांध करके। इसके बाद दिवाली की रात को इस धागे को उठा करके जो पोटली में आपने सिक्का बांधा है लाल कपड़े में, इसको वहाँ से उतारना है और इसको अपनी तिजोरी में रखना है। ऐसा करने से आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कौड़ियों का भी आप उपाय कर सकते हैं। आपको इसके लिए पीली कौड़ियाँ लेनी है। अगर आपके पास पीली कौड़ियाँ नहीं है तो आप वैसी कौड़ियों को हल्दी से रंग कर उन्हें पीला कर सकते हैं। सूर्यास्त के समय आपको घर में दीपक जलाना है। 13 कौड़ियाँ आपको लेनी है। धन कुबेर और माँ लक्ष्मी की पूजा करना। इसके बाद में माना जाता है आधी रात के बाद जब ये 13 कौड़ियाँ आप घर के किसी सुनसान कोने में आप इसको गाड़ दीजिए। कच्चा नहीं है तो कोई गमला है उसमें आप गाड़ सकते हैं। इस गमले को आपको कोने में रखना है। ऐसा करने से आपके घर में धन की वृद्धि होती है। दोस्तों ये धनतेरस के उपाय बहुत ही कारागार माने जाते हैं। छोटे छोटे से उपाय होते हैं। इन उपाय को करने में कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं होता। इसके अलावा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए धनतेरस की रात से लगातार 5 दिन तक ये उपाय करने से आपके घर में कुबेर का खजाना भर सकता है। ये उपाय भी बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको धनतेरस की रात में प्रतिदिन 5 दीपक जलाने हैं। ये 5 दीपक आपको, 2 दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाने हैं। तेल के जला सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको घी के दिए जलाने हैं। इसके अलावा एक दिया आपको माँ लक्ष्मी के नाम का जलाना है, एक भगवान कुबेर का नाम का जलाना है और एक दिया आपको इंद्रदेव के नाम का अपने घर के मंदिर में जलाना है। यानी कि 3 दिए माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर और इंद्रदेव के नाम का दिया आपको अपने घर के मंदिर में रखना है और 2 दिए यम के नाम के आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर रखने हैं। ये दीपक घी के हो या तेल के, किसी भी चीज़ के आप जला सकते हैं। माना जाता है इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी अपने पुत्रों के साथ हमेशा हमारे घर में विराजती है। ये बहुत ही कारागार उपाय होते हैं। इनको आप करके ज़रूर देखिएगा। इसके बाद एक उपाय जो आपको धनतेरस पर करना है कि अपने घर से तुरंत आपको ये चीज़ हटा देनी है। धनतेरस पर कहा जाता है कोई भी फटा पुराना पर्स है तो धनतेरस सबसे अच्छा दिन माना जाता है अपने पर्स को बदलने के लिए। इस दिन आप कोई भी पर्स खरीद कर लाएं, नया बैग खरीद कर लाएं। इसके बाद इसमें आपको क्रिस्टल के श्रीयंत्र रखें, गोमती चक्र रखें, कौड़ियाँ रखें, हल्दी की गांठ आप रख सकते हैं, कोई लाल रंग का कपड़ा रख सकते हैं, लिफाफे में अपनी विश लिख कर रख सकते हैं और इसके बाद रेशमी धागे में गांठ लगा करके इसे अपने पर्स में रख लीजिए। ये चीज़ें, ये टोटका आपको करना है धनतेरस पर। कर्ज मुक्ति के उपाय धनतेरस पर आजमाकर कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही भगवान धनवंतरी और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी, वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि ऐसी ही वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलते नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए।